आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बुरी तरह से क्रस्त हो गया है इस चुनाव में। देखिए, ये प्रचंड विजय है। दिल्ली की जनता ने दिल खोल कर अपना न केवल भरोसा प्रदर्शित किया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एक बार फिर वोटों में तब्दील हो सकती है, इस बात को उन्होंने साबित करके दिखाया है। आप पार्टी के लिए ये अस्तित्व संकट का दौर मैं मानता हूँ। एक उनकी सरकार है, लगातार उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में ही बैठे होते हैं और पूरी पार्टी जिस तरह के नकारात्मक एजेंडे का पर काम करती रही है, इसका नुकसान उन्हें भविष्य में दूसरे इकाइयों पर भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो दिल्ली में चुनाव हारी नहीं हारी, खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह की अनावश्यक टकराव की राजनीति वो कर रहे थे, जनता थक गई थी। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में हर इलाके में कोहराम था। नागरिक सुविधाओं का सख्त अभाव, बदहाली की तस्वीर दिल्ली बनती जा रही थी। और जिस वैकल्पिक राजनीति की दुहाई देकर केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, उसको भूलकर केवल घोटालों को लेकर वो चर्चा में रहे, लगातार जेल से बचने की जुगत भिड़ाते रहे और जनता ने ये मान लिया कि इससे अराजक और मुश्किल दौर दिल्ली के लिए नहीं हो सकता, और इसीलिए इसकी सजा उन्होंने केजरीवाल जी को भी दे दी है। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, वो भी कुछ चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। देखिए, ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ ये कहना कि आतिशी कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री होंगी, चुनाव परिणाम आएंगे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं समझता हूं व्यक्तिवादी राजनीति की पराकाष्ठा थी और दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं इस अहंकार की राजनीति को भी नकारने का काम किया है। और निसंदेह आने वाले जो समय में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के लिए खुद को बचा पाना और अपनी पार्टी को के अस्तित्व को बचा पाना उनके लिए एक मुश्किल लक्ष्य होगा। अन्ना हजारे के रहे, आप पार्टी नहीं बनाई है, उन्होंने पार्टी भी बनाई, राजनीति भी की। आज अन्ना हजारे का भी टिप्पणी आया है, बयान आया है, कहें कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और शराब में फंस गए। देखिए, मैं समझता हूँ अन्ना हजारे जी की टिप्पणी के बाद किसी दूसरी राजनीतिक प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि उस आंदोलन के गर्व से केजरीवाल जी राजनीति की दहलीज पर आए हैं और जिस तरह से उस आंदोलन के मूल्यों को उन्होंने नकारा, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर उनके बड़े बड़े जो वायदे थे वो जमीन पर उतर आए, जिस तरह से दिल्ली को उन्होंने एक सुविधा संपन्न और एक उन्नत राज्य बनाने का संकल्प रखा था, उसके मुकाबले केवल खुद के और अपनी पार्टी के नेताओं के लिए दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई से जो अपना खजाना भरने का काम उन्होंने किया, लगातार जेल की सलाखों के पीछे आधे दर्जन नेता उनके जाते आते रहे और जनता ने ये देखा कि लगातार जो बड़ी बड़ी बातें वो कहते रहे कि किस तरह से हम छोटी गाड़ी और वहाँ से शीश महल का सफ़र और तमाम चीज़ों पर बीजेपी ने काफ़ी अच्छी रणनीतिक तौर पर भी काफ़ी अच्छी तैयारी की। उनके वायदों का बार बार स्मरण उनको कराया और जनता ने अंततः जो एक लोकतंत्र में जनादेश के जरिए जो दंड दिया जाता है, वो एक कठोर दंड केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को दे दिया है।